इस बीच देश में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रोथ के आधिकारिक आंकड़े जारी हो चुके हैं। सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च तिमाही के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही और पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रोथ 6.5% दर्ज की गई है, जो कोरोना के बाद सबसे कम सालाना ग्रोथ है। मार्च तिमाही में कृषि सेक्टर की ग्रोथ 5.4% रही, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की 10.8 और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 7.3% रही है। सर, जीडीपी नंबर्स को देखने को के बाद जीडीपी आंकड़ों को लेकर के सबसे बड़ा ट्रेंड जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बेहद बेहद दिलचस्प आंकड़े हैं जीडीपी के इस बार। अगर आप एक तरफ से देखें तो आप खुश हो सकते हैं और दूसरी तरफ से आप बहुत चिंतित हो सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब तिमाही अच्छा है और साल खराब। तिमाही की ग्रोथ रेट पिछले क्वार्टर से अच्छी है, हालांकि पिछले साल से कमजोर है, लेकिन पिछले क्वार्टर से अच्छी है। जबकि सालाना ग्रोथ रेट कोविड के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर है। यह आंकड़ा पॉलिसी मेकर्स के लिए निवेशकों को काफी कंफ्यूज करेगा। जो तिमाही के आंकड़े आए हैं उनमें हमने कृषि क्षेत्र में बेहतर परिस्थिति देखी है कंस्ट्रक्शन की बढ़ोतरी हमने बेहतर देखी है, जिनके कारण ये बदलाव दिखाई दिया है। दूसरा एक और आंकड़ा इसके भीतर छिपा हुआ है विपुल जी, जिस पर मेरी निगाह गई और जिसे समझना जरूरी है। शायद शेयर बाजार कल इस आंकड़े को, सोमवार को, अपने कारोबार में इस आंकड़े को परखने की कोशिश करेगा। वो आंकड़ा है भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का, जो दहाई के अंक से इकाई के अंक में आ गई है। 11% थी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर मैं चार्ट खोलकर देखने की कोशिश करूं तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट FY24 में 11.11.9% थी।